नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। और सरकार से सरोकार के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इंदौर नगर निगम की, जहां इंदौर शहर में खूनी बावड़ी की बलि चढ़ चुके पीड़ित परिवार के अभी आंसू भी नहीं सूखे थे कि इंदौर नगर निगम का एक और भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें निगम अधिकारियों ने सड़क के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया और जनता का पैसा डकार गए। मामला है चंद्रभागा ब्रिज और प्रेमसुख टॉकीज रोड का, जहां पर करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क के नीचे कंक्रीट डालने की बजाय काली मिट्टी डालकर सड़क बना दी गई है। इंदौर भी गजब है। स्वच्छता में नंबर 1 के साथ भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। नगर निगम के अधिकारियों की तो बात ही कुछ और है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी के इंजीनियर जो भी करे वो कम है। ताजा मामला चंद्रभागा ब्रिज के जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज तक बनाई जा रही रोड का है। इस रोड के बेस में स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर्स ने काली मिट्टी भर दी है। रहवासियों ने इसकी शिकायत निगम आयुक्त से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगरीय आवास और विकास विभाग तक की, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी न तो नगर निगम के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान दिया और न ही स्मार्ट सिटी के सीईओ ने शिकायत पर कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाई। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत के अनुसार इस रोड को बनाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने कोई डीपीआर नहीं बनाई, जबकि इस रोड के निर्माण पर करीब 16 से 18 करोड़ रुपए का सरकारी फंड खर्च किया गया है। रोड के भराव में 1 मीटर से भी ज्यादा काली मिट्टी भरी गई है। आपको बता दें कि काली मिट्टी जरा से पानी से फैल जाती है और धूप या गर्मी से सिकुड़ जाती है। ऐसे में बारिश के पानी से जब ये मिट्टी में फैलाव होगा तो रिवर साइड में बनाई गई रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर पड़ेगा। चूँकि दूसरी ओर ऊंची घाटी और सैकड़ों साल पुराने मकान हैं, इसलिए ये सारा प्रेशर रिटेनिंग वॉल पर ही पड़ेगा। अत्यधिक प्रेशर पड़ने से रिटेनिंग वॉल टूट भी सकती है और भारी जनहानि हो सकती है। लेकिन कई शिकायत के बाद भी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। को देखना होगा, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक आई कांट कमेंट ऑन दैट। वहीं इंजीनियर्स के अनुसार रोड का बेस पत्थर और हाटपुरम जैसे कोपरा कहा जाता है, उससे बनाया जाता है। काली मिट्टी का भराव बेस में कभी भी नहीं किया जाता। यदि किसी ने रोड के बेस पे काफी मिट्टी भर दी है तो वो रोड जल्द ही क्रैक हो जाती है और जगह जगह से टूट भी सकती है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर्स ने रोड के बेस में काली मिट्टी का भराव किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि रोड के लिए स्वीकृत करीब 18 करोड़ रुपए के बजट में से आधे का भी उपयोग नहीं हुआ होगा, क्योंकि काली मिट्टी और मलबा दोनों ही ना तो नगर निगम कभी खरीदता है और ना ही स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर्स ने इसे खरीदा। इस मामले में साधना न्यूज की रिपोर्टर ने निगम आयुक्त हर्षिका सिंह से चर्चा की तो उन्होंने जांच करने की बात कही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। तो इंदौर से पूरा मामला सामने आ रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, इंदौर के से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर चंद्रभागा ब्रिज से जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज तक रोड बनाई जा रही है। करीब 16 से 18 करोड़ का सरकारी फंड खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। क्या इस पर शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल अनुपमा, अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है और इंदौर शहर में जो कि लगातार 6 बार स्वच्छता में प्रथम स्थान आया है, इसका अपना एक अलग स्थान है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में, इस घोटाले के सामने आने के बाद में प्रशासन में हलचल मची हुई है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश ने, साधना न्यूज ने जो है इस मुद्दे को उठाया और पता लगा कि एक पुल है जिस पर एक सड़क बन रही है और चंद्रभागा पुल है, वहां से प्रेमसुख टॉकीज तक की सड़क बनाई जा रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस रोड को बनाने में गिट्टी का उपयोग होता है, पत्थर का उपयोग होता है, उसकी जगह काली मिट्टी भरी जा रही है। अब काली मिट्टी जब भरी जा रही है तो आप विश्वास कीजिए कि जब वो सड़क बन जाएगी, और मैं आपको बता दूं कि जवाहर मार्ग का जो ये एरिया है, ये सबसे ज्यादा आवागमन वाला एरिया है। इस वक्त भी यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर सर्वाधिक गाड़ियां, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं और लोग जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अच्छा खासा दबाव रहता है। ऐसे में वहाँ पर मिट्टी यदि भर दी जाती है, कुछ समय के बाद में वो ना सिर्फ सड़क जाएगी, बल्कि आसपास जो रिटर्निंग वॉल बनाई गई है उस पर भी प्रेशर बनेगा और जो आसपास घर बने हुए हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि निगम के अधिकारियों ने ये एक घोटाले को क्यों आखिर अंजाम दिया। इंदौर के बीच में, इंदौर की ऐसी सड़क जो व्यस्ततम सड़क है, वहां पर किया जा रहा है। तो 18 करोड़ की कुल लागत की सड़क बननी थी और इसमें सिर्फ 8 करोड़ रुपए के भी जो है वो बताया जा रहा है कितना खर्च हुआ है। तो बहुत बड़ा सवाल है निगम के ऊपर। और बातचीत हुई यहाँ पर जो नई अभी निगमायुक्त हर्षिका सिंह जो है वो आई हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि अभी चूंकि वो नई पोस्टेड हैं तो वो देखकर इस मामले को बताएंगी। और यही होता है, देखिए, जब अधिकारी बदलते हैं तो उसका लाभ जो है वो जो दूसरे अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, वो उठाते हैं और इस तरह के घोटालों को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंदौर के अगर ये मामला पूरी तरह सामने आएगा तो ये इंदौर के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला सा होगा। और पंकज जी, मैं आप तक लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में रहवासी अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, आपने बहुत ही अच्छे से वहां की स्थिति देखी होगी, किस प्रकार से वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या काली मिट्टी का वाकई में उसका यूज किया जा रहा है रोड बनाने में, और क्या आपके द्वारा इसकी कोई शिकायत की गई है? मैडम, मैंने इसकी करीब 6 महीने से लगातार शिकायतें की है। सीईओ स्मार्ट सिटी कंपनी दिव्यांग सिंह जी को भी शिकायत की, आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर को भी शिकायत की, यहाँ तक कि मैंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को भी शिकायत की उनके कार्यालय में जी। लेकिन आज तक इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। जिस दिन से काली मिट्टी का उपयोग किया गया, मैंने उस दिन से लगातार वीडियो और फोटो सभी बनाए और सभी की लगभग हर चीज की शिकायत की, सब प्रमाण शिकायतें की जी। लेकिन इस पे कोई ना तो किसी भी अधिकारी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इसको जी। जबकि ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरह का बहुत बड़ा, इसको फ्रॉड कह सकते हैं, एक प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला है जी। क्योंकि काली मिट्टी जो है, पानी जब बरसात होती है तो पानी पीकर फूल जाती है जी। और जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वो धीरे धीरे सिकुड़ती है जी। अब जब इसके ऊपर काली मिट्टी जब 1 से 1.25 मीटर तक काली मिट्टी भरी गई है, यहाँ तक कि मैंने एक बार स्वयं स्मार्ट सिटी कंपनी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए हम काली मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो बारिश के समय में, और फिलहाल अभी भी बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं रोड के निर्माण में क्षतिग्रस्त हो सकती है रोड, और एक बड़ी हानि भी हो सकती है। बिल्कुल मैडम, ये क्या होगा जब पूर्ण निर्माण हो जाएगा, जब एक बारिश हो जाएगी तो धीरे धीरे जब मिट्टी फूलेगी, काली मिट्टी एकदम से जब बारिश में पानी पी के अब फैलेगी तो इसका सारा प्रेशर रिटेनिंग वाल पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी तरफ बहुत ऊंची घाटी है, इस तरफ प्रेशर, और ये वर्षों पुरानी बस्ती हुई है, इसमें कुछ नहीं होना, लेकिन इसका सारा प्रेशर जो है वो रिटेनिंग वाल पे चला जाएगा और रिटेनिंग वाल ऐसे में टूट सकती है। और अगर भरी बारिश में रिटेनिंग वाल टूटी और पास में ही दूसरी रिटेनिंग वाल के दूसरी साइड में नदी बह रही है जी, तो ऐसे में अगर रिटेनिंग वाल टूटी और बाई चांस सड़क पे कोई हुआ तो इसमें जनहानि, बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है मैडम जी। अरविंद जी, आपके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 6 महीने से आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आई है? महापौर से आपने बात की, साथ ही साथ आपने स्मार्ट सिटी के सीईओ से भी बात की है, क्या कोई प्रतिक्रिया दी है उन्होंने? कोई भी अधिकारी इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा जनहित का मामला है, इसमें मेरा कोई अकेले का हित नहीं है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, लेकिन बाई चांस ये रोड बनने के बाद इस रोड पे तो शहर की समस्त जनता ही गुजरेगी जी। मैं सीधा रुख करूंगी पंकज जी का। पंकज जी, जैसा कि हमने रहवासी अरविंद जी से बात की, अरविंद जी का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी लापरवाही है, 6 महीने से लगातार शिकायतें भी की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी इस पर जो नगर निगम सीईओ है वो कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो पंकज जी, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ दिव्यांग सिंह जुड़ गए हैं। दिव्यांग जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। सर, देखा जाए तो निर्माण किया जा रहा है इंदौर के चंद्रभागा ब्रिज से जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज तक, और लगातार इसमें शिकायतें ये आ रही है कि रहवासियों का कहना है कि इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने हमारा प्रश्न सुनकर ही फोन काट दिया है। पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली और जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो सवाल सुनते ही उन्होंने फोन काट कर दिया। इंदौर, मैंने चूंकि इसने कहा है कि इंदौर के इतिहास का एक बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि इंदौर शहर में यदि अधिकारी इस तरह से कोई बड़ा घोटाला कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि छोटे जो कस्बे होंगे उनके हालात क्या होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत संगीन अपराध है यदि इस तरह का कोई घोटाला सामने आ रहा है। और इस पर अधिकारियों को साधना न्यूज देखिए पूरा प्रयास कर रहा है कि बड़े अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचे, और निगमायुक्त तो खुद ये कह रही हैं कि वो तुरंत देख के बताएंगी। तो ये तय मानिए कि जब ये सामने पूरी तरह से जब सामने हो जाएगा ट्रांसपेरेंट रूप से,
तो तब पता लग गया कि वाकई इंदौर शहर का ये बहुत बड़ा घोटाला है। अधिकारी इतने लापरवाह हो सकते हैं, इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हो सकते हैं, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और 18 करोड़ की बात नहीं है देखिए, लेकिन बात यह है कि आप आम आदमी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप आम आदमी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई बड़ा हादसा कल होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सवाल यही है कि ऐसे अधिकारी यदि सिस्टम में हैं, उन अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए, ताकि दूसरे अधिकारियों को ये समझ में आए कि यदि जिनका कोई भ्रष्टाचार वो करते हैं तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बड़ी बात सामने आती है पंकज जी कि जब भी ऐसी कोई सड़क का निर्माण किया जाता है तो टेंडर पास किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी महापौर के साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की भी होती है। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया? उन्होंने कैसे परमिशन दे दी? क्योंकि महापौर और पीडब्ल्यूडी विभाग की परमिशन के बिना रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही सामने आ रही है कि इन्होंने बिना समझे कैसे टेंडर पास करवा दिया और टेंडर पास भी करवाया है। तो जब मिट्टी का वहां पर यूज किया जा रहा है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो जी यही सवाल भी उठ रहा है कि अभी तो ये भी प्रश्न है कि जो शिकायत करता है उसने ये भी आरोप लगाया है कि इसकी कोई डीपीआर भी नहीं बनाई गई है। आप सोचिए कि बिना डीपीआर के, बिना टेंडर के आप कैसे कोई काम कर सकते हैं, और डीपीआर ही नहीं बनी है तो उसका निश्चित रूप से अधिकारियों को उसके बारे में संज्ञान ही नहीं है। फिर वो बाले बाले जो है अपने लोगों को ये काम दे दिया गया, उनसे सांठगांठ कर ली गई और उनसे अच्छा खासा पैसा वसूल लिया गया। बहुत कम पैसे में जो है वो काम किया जा रहा है और सारा 18 करोड़ जो रुपए है वो जेब में रखने की पूरी योजना है। तो साफ दिख रहा है कि इंदौर जैसे शहर में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे लगता है कि यदि ये भ्रष्टाचार, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अरविंद, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने बात की सीईओ से तो उन्होंने साफ तौर पर फोन काट दिया जैसे ही प्रश्न पूछा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही है और जिस प्रकार से जो जिम्मेदार है वो भी अपनी एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता है उन्हें काफी परेशानी होगी। मैडम, ये लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी गंभीर किस्म की लापरवाही है। सीधे सीधे एक तरह से शहर की जनता की जान से खिलवाड़ है। और बार बार जब इस चीज का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, और ये कोई जूनियर अधिकारी या नए अधिकारी नहीं, ये बहुत सीनियर लेवल के अधिकारी हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ जो एक IAS हैं जी, यहाँ तक कि जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है वो भी कई वर्षों से इंदौर में पदस्थ हैं और एक काफी सीनियर अधिकारी हैं। यहाँ तक कि शायद इसी साल उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है जी। तो मैडम, इस तरह के सीनियर अधिकारी जब इस प्रकार की लापरवाही, गंभीर लापरवाही या अनदेखी करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा, सीधा सीधा कहा जा सकता है, बहुत बड़ा घोटाला है मैडम जी। तो बिल्कुल बड़ी लापरवाही तो देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अरविंद, तो चाहे हम सीईओ की बात करें या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की बात करें, वो भी हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं और सवाल पूछते ही फोन कट कर दे रहे हैं। तो लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार का पूरा इंतजाम करके रखा है, जहाँ पर 16 से 18 करोड़ का जो फंड आता है, सरकारी फंड, उसे अपनी जेब में रखने की तैयारी यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स और सीईओ के द्वारा की जा रही है। पंकज जी, ऐसे में क्या करेगी आम जनता? जब जो जिम्मेदार है वो ही नहीं सुनेगी तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? देखिए वही होता है कि आम जनता आक्रोशित होकर उसके बाद में जो है वो सड़क पर आएगी और प्रदर्शन करेगी, और यही और एक आक्रोश जनता के अंदर पैदा होता है जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, और ये आक्रोश जो है वो सड़कों पर दिखाई देता है और तब जो है वो शहर का माहौल भी, आबो हवा भी खराब होती है। लेकिन इसके जिम्मेदार पूरी तरह से अधिकारी ही हैं, और यदि इस मामले में भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता सड़क पर आएगी और वो जो अधिकारी जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है उन्हें हटाने की और उन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। लेकिन उसके पहले यदि अधिकारी चेत जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भोपाल तक मामला पहुंच गया है, सादा न्यूज के तक मामला पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी कलई खुलने वाली है अधिकारियों की। अरविंद जी, क्या आपके द्वारा किसी जनप्रतिनिधि से बात की गई है इस मामले को लेकर? नहीं मैडम, फिलहाल तो इस मामले में किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं की गई। मैंने तो सिर्फ आमतौर पर अधिकारी, हर किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए एक अधिकारी होता है, अधिकारी वर्ग होता है जी। इसीलिए मैंने सिर्फ शासकीय अधिकारी, वो भी उस चीज के जिम्मेदार, जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है ऑलरेडी, जो जिनके निर्देशन में ये कार्य संपूर्ण किया जा रहा है, मैंने तो उन्हीं की नॉलेज में ये बात लाई, बार बार लिखित पत्राचार किया जी। यहाँ तक कि मैंने तो क्या नाम है, इस बेस में जो बेस बनाया जा रहा था सड़क का, उसके लिए सैंपल तक की डिमांड करी कि आप जो बेस बना रहे हैं उसका सैंपल मुझे प्रदान करें जी। उसके लिए भी अधिकारी वर्ग टाल गया कि सैंपल हमारे कार्यालय में सैंपल है ही नहीं। तो सड़क जब ऑलरेडी मैदान में बन रही है, फील्ड में बन रही है, तो वो सैंपल उनके कार्यालय में कैसे हो सकता है? जी। ये सब एक माइंडली गेम है, पूरा माइंड गेम खेला जाता है
और सीधे सीधे जनता को गुमराह किया जाता है। जी, तो भ्रष्टाचार का मामला है और 16-18 करोड़ की जो धनराशि है उसे अपनी जेब में रखने की पूरी तैयारी कर ली गई है यहाँ पर निगम के अधिकारियों के द्वारा और साथ ही साथ सीईओ के द्वारा। पंकज जी, जब आर्थिक राजधानी की ही ऐसी हालत है तो फिर आम अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर कैसा असर देखने को मिलेगा? तमाम शिकायतों के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। देखिए अनुपमा, ये वाकई बहुत शर्मनाक है और आम आदमी का जो विश्वास है वो टूटता है इस पूरे घटनाक्रम से। और यही कारण है कि हमारे देश में जो है कई ड्रॉबैक्स हैं और इसीलिए आम जनता में आक्रोश पैदा होता है। और ये आपने जो बात कही है बहुत सही बात है कि जब शहर में ये हो रहा है तो गांव में क्या हो रहा होगा। गांव में जिस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी हम सबके सामने है, जो कस्बों में हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन शहर में इस तरह का घटनाक्रम सामने आना वाकई बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि आखिर ये अधिकारी कैसे इतने ज्यादा लापरवाह हो सकते हैं, कि आखिर कैसे वो जो है ये काम कर सकते हैं, तब जबकि पूरा शहर जो है आर्थिक राजधानी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर हमेशा वो कहते हैं सपनों का शहर है इंदौर। तो उनके सपनों के शहर में इस ढंग का भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। और मुझे लगता है कि इसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक की बात पहुंचेगी और तुरंत इन अधिकारियों को हटाया जाएगा जो अधिकारी लिप्त हैं इस पूरे घटनाक्रम में। यही है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका भी और पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंदौर से पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर्स ने काली मिट्टी भर दी है सड़क निर्माण में। करीब 16 से 18 करोड़ रुपए से ये सड़क बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अमूमन जब भी रोड का निर्माण किया जाता है तो उसमें पत्थर या हार्ड मुरुम डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर तक काली मिट्टी का से निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही आ रही है। लगातार जो रहवासी है उनके द्वारा शिकायत भी की गई है। स्मार्ट सिटी के सीईओ है और उसके साथ ही साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव और तमाम इंजीनियर्स से शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला ये है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साथ न्यूज़। नमस्कार।